गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं वहां चल रहा हूं जहां पर कहा जाता है मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ऐसे कहा गया है ठोक खेलता है जब नर धरती के जाति पांव उखाड़े, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो मानव में अद्भुत शक्ति है, मानव में अधिक शक्ति है। और इसीलिए एक और बात कहा गया है कि एको अपि गुणवान पुत्र, अब संस्कृत वाले सर बताते होंगे कि एको अपि गुणवान पुत्र निर्गुण ही सतरपि एका चंद्र तमोहंती न च तारा गुणपि च। मतलब एक गुणवान पुत्र अच्छा है 100 पुत्रों की अपेक्षा। हमने देखा ना रामायण में, महाभारत में कि कौरव के 100 भाई थे लेकिन कोई किसी काम का नहीं था। नहीं, उसी तरह देखो जैसे एका चंद्र, एक चंद्रमा जो है पूरे आसमान के अंधकार को हर लेता है, लेकिन इतने तारे रहते हुए कुछ काम नहीं कर पाते हैं। मतलब कि हमारे लिए मानव संसाधन वो भी कैसा हो, दक्ष हो, अच्छा हो। मनुष्य ही अन्य संसाधनों में सबसे बेस्ट अगर माना जाए तो मानव संसाधन है। और मानव संसाधन ही किसी वस्तु का उत्पादन करता है, किसी वस्तु बनाता है, किसी वस्तु का पालन करता है और उसका उपभोग भी, नाश भी वही करता है। मतलब कि मानव जो है, लोग जो है वो ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और शंकर भी है, महेश भी है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि मानव संसाधन के बिना जितने भी प्रकृति के ये देने हैं, गिफ्ट हैं, नेचुरल गिफ्ट हैं, ऑल दीज आर यूजलेस, सब बेकार हैं। मनुष्य है तो सब कुछ है, मनुष्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब देख लो कि भाई ये मनुष्य कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। जैसा कि आपके बुक में बताया गया है कि मनुष्य कहाँ रहना चाहेंगे भाई, तो हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब देखोगे कि जनसंख्या वितरण कहां पाया जाता है, तब देखोगे कि अधिकतर जनसंख्या ये जो दक्षिण एशिया जो है, फिर दक्षिण पूर्वी एशिया जो है और पूर्वी एशिया में ज्यादा जनसंख्या पाई जाती। फिर देखोगे ये संयुक्त राज्य अमेरिका का जो दक्षिण पूर्वी जो एरिया है, ये एरिया है, इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। ऐसा क्यों भाई, कोने पूरे क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका उत्तर जानने के लिए हमें ये चलना होगा कि मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं। अब जैसे कारकों का नाम ले तो पहला मैं ले रहा हूं फिजिकल फैक्टर्स, पहला ले रहा हूं फिजिकल फैक्टर, फिजिकल कहो, फिजिकल फैक्टर्स या इसको आप कह सकते हो नेचुरल फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स। तो इसमें आओगे नेचुरल फैक्टर्स में तो पहला हो जाएगा रिलीफ, रिलीफ, ऊंचावचन, ऊंचावचन या इसको दूसरे अर्थ में कह सकते हो लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म। तो आप जानते हो कि लैंडफॉर्म में क्या कहते हैं, पहाड़, पठार और मैदान आते हैं। निश्चित है ये पहाड़ी क्षेत्र होंगे, वहां जनसंख्या कम होगी। पठारी क्षेत्र में उसकी अपेक्षा जनसंख्या ज्यादा होगी और सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पाई जाती है, मैदानी क्षेत्रों में, प्लेन एरिया में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? एवरी फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन प्लेन एरियाज, हर एक फैसिलिटी जो है प्लेन एरिया में पाए जाते हैं, सारी सुविधाएं पाई जाती हैं, इसलिए लोग मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा रहने का प्रयास करते हैं। और आप देखोगे कि जितने भी नदियों के मैदानी क्षेत्र हैं, जहां नदियां पाई जाती हैं, 6 क्लास में पढ़ते थे कि जनसंख्या नदी किनारे अधिक क्यों पाई जाती है, तो नदी के समीप की मिट्टी उपजाऊ होती है, वहां जल की सुविधा होती है, यातायात का साधन मिल सकता है, क्लाइमेट भी वहां से अच्छे हो सकते हैं, वनस्पतियां भी वहां पर अधिक हो सकती हैं। तो इस तरह से इन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है जो मैदानी क्षेत्र है।
मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। दूसरा देखोगे क्लाइमेट है, क्लाइमेट जलवायु, जिस क्षेत्र की जलवायु अच्छी होगी, न तो ज्यादा गर्मी होगी न तो ज्यादा ठंडी होगी, तो जनसंख्या वहीं पर अधिक पाई जाएगी। अधिक ठंडक वाले क्षेत्र में, जैसे मान लो ये आर्कटिक का क्षेत्र है या अंटार्कटिका का एरिया है, वह या पहाड़ी क्षेत्र है जहां बर्फी परत में रहती है, वहां भी जनसंख्या नहीं पाई जाएगी। पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी। उसी तरह आप देखोगे कि जहां ज्यादा वर्षा होती है, जैसे विश्व रेखीय क्षेत्र है, जहां पर जनसंख्या नहीं पाई जा सकती है। लेकिन जहां के क्लाइमेट अच्छे होंगे, मरुस्थलीय क्षेत्र है, जैसे देखो ये सहारा मरुस्थल है, तो यहाँ जनसंख्या पाई जाएगी, स्कैटर्ड पॉपुलेशन पाई जाएगी, कम जनसंख्या पाई जाएगी। मनुष्य तो हर एक जगह पर है, कहां नहीं है मनुष्य, हर एक जगह है, लेकिन यहाँ जनसंख्या का वितरण जो है कम पाया जाएगा। ये समझ में आ गया? अगला देखोगे सॉइल है, मृदा है, जहां पर उपजाऊ मिट्टी होगी वहां जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी, और उपजाऊ मिट्टी नहीं होगी वहां जनसंख्या कम पाई जाएगी। अगला चलते हैं वाटर। हाँ बोलो बेटा। सर नेचुरल के बाद क्या लिखा है? फिजिकल नेचुरल फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स एक ही बात है, प्राकृतिक कारक जिसको कहते हैं। रिलीफ, दूसरा है वाटर, क्या है? वाटर, सुनते चलिए आप लोग, वाटर भी क्या है? हमें प्रोवाइड करता है। इतना समझ में आया? समझे आप लोग? यस सर। अब मैं कहता हूं जहां पर भाई जल पाया जाएगा, मीठा जल पाया जाएगा, जहां सिंचाई के साधन होंगे वहां पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी। तो ये सब हमारे थे प्राकृतिक कारक। क्या हो गए? ये प्राकृतिक कारक हैं जो हमारे जनसंख्या के वितरण समझ भाई, कहां जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, कहां जनसंख्या मध्यम पाई जाती है, कहां जनसंख्या कम पाई जाती है। अब देखो अगला है, चलो तो इकोनॉमिकल फैक्टर्स में चलो, किधर चलो? इकोनॉमिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, आर्थिक कारक, आर्थिक कारक। अब आर्थिक कारक मतलब भाई जहां पर खनिजों का उत्पादन होता होगा, जहां मिनरल्स पाए जाते होंगे, जहां मिनरल्स पाए जाते होंगे, जहां इंडस्ट्रीज होंगे, जहां इंडस्ट्री होंगे, जहां मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन व्यवस्था होगी, कम्युनिकेशन की व्यवस्था होगी, जहां पर यातायात के साधनों और संचार साधनों का विकास होगा, वहां जनसंख्या धीरे धीरे जाकर बसना शुरू कर देती है। और जहां पर ये सब का विकास नहीं होता है वहां जनसंख्या कम मात्रा में पाई जाती है। यही कारण आप देखोगे जहां जहां औद्योगिक विकास हुआ है वहां पर जनसंख्या उस उद्योगों में काम करने वाले मजदूर होते हैं, मजदूर खाना पीना का व्यवस्था करने के लिए बहुत से बाजार खुल जाते हैं, सिक्योरिटी के लिए वहां पर पुलिस की व्यवस्था की जाती है, और धीरे धीरे वहां जनसंख्या बढ़ती जाती है। इस तरह जहां पर इन क्षेत्रों का विकास हुआ होता है आर्थिक कारक में ये सब आते हैं, वहां जनसंख्या का वितरण ज्यादा पाया जाएगा, वहां जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी, और जहां पर नहीं होगा वहां क्या होगा? जनसंख्या बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगी। ठीक है ना? आगे मैं चलता हूं सोशल फैक्टर्स। कौन? सोशल फैक्टर्स। और सोशल फैक्टर जो है सामाजिक कारक आ जाएगा उसमें। सोशल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण में क्या भाई? सामाजिक कारण में
जहां पर एजुकेशन का विकास होगा, जहां हेल्थ का विकास होगा, वहां पर जहां शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं ज्यादा होंगी, वहां व्यक्ति जाकर के बसना शुरू कर देता है, वहां रहना पसंद करता है। जहां उसको सिक्योरिटी रहती है, जहां उसको सुरक्षा मिलता है, वह वहां रहना पसंद करता है। परिणाम क्या होता है? उन क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ती जाती है। देखोगे कोटा एक शहर है, सुनते हैं अपने देश में, जहां पर बहुत से बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, और वहां का समझो तो जनसंख्या कौन है? बच्चे ही हैं। वहां शिक्षा का विकास ज्यादा हुआ है। ये समझ में आ गया? समझे आप लोग? अगला मैं चल रहा हूं। अगला है रिलीजियस कॉजेज। अगला है रिलीजियस फैक्टर्स, धार्मिक कारण। कौन कारण? धार्मिक कारण। रिलीजियस फैक्टर्स, धार्मिक कारणों से भी, धार्मिक कारण कारक। अब धार्मिक कारक क्या होगा भाई? जहां आप देखोगे मनुष्य जो है धर्म से ज्यादा बधा रहता है, और हमारे कहने से मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब क्या होता है? धारयति धर्म। हम लोग जो धारण करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। धारयति धर्म, हम जो धारण कर रहे हैं वही हमारा धर्म है। हमारा शिक्षक धर्म है, आपका छात्र धर्म है। मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपको अच्छी अच्छी बातें बताना, आपका काम है हमारी बातों को सुनते हुए आगे बढ़ते जाना। तो इस तरह जहां जहां देखो, जो जो धर्म नगरी है, चाहे वो वेटिकन सिटी हो जहां पर चर्च का यह है, चाहे वह जेरूसलम हो, चाहे वो मक्का मदीना हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो हरिद्वार हो, यहां पर जनसंख्या किस कारण से पाई जाती है? किस कारण से पाई जाती है? क्योंकि धर्म नगरी है। देखो अभी लाखों लाखों लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं, नहीं आते हैं ना भाई? इस तरह ये सब कारक जो है हमारी जनसंख्या प्रभावित करता है। दूसरा कारण क्या होता है? गवर्नमेंट पॉलिसी। ध्यान देना, गवर्नमेंट पॉलिसीज। सरकार चाहे तो उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ भी सकती है, और चाहे तो वहां जनसंख्या घट भी सकती है। दूसरा, हम वही रहना पसंद करते हैं जहां पर हमें सिक्योरिटी ज्यादा मिलती है, जहां हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं, सिक्योरिटी ज्यादा मिलती है। तो इस तरह ये जनसंख्या प्रभावित करने वाले कारक हैं। बेटे अगर आपसे पूछ दिया जाए, मान लो कि क्या कारण है कि ये जो मैदानी क्षेत्र भारत में जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, तब देना पड़ेगा यही सब कारण है। कौन कौन कारण है? भारत की जलवायु अच्छी है, भारत मैदानी क्षेत्र जो उपजाऊ है, यहाँ जलवायु भी अच्छी है, उपजाऊ भी है, मिट्टी उपजाऊ है, पानी की सुविधाएं हैं, जिससे इन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। और मरुस्थल का क्षेत्र, ये जो अफ्रीका है जहां पर जल का अभाव है। दूसरा क्या है? आपको जलवायु अच्छी नहीं है, दिन में अधिक गर्मी, रात में ठंडी पाई जाती है, जिससे यहाँ जनसंख्या का वितरण कम पाई जाता है। अब देखोगे, मैं आगे चलूं, समझ आया आप लोगों को? अब मैं चलता हूं, आप देखोगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ध्यान में रखना, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जिसको हम लोग हिंदी में जन घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जन घनत्व कहते हैं। अब जन घनत्व से कहते हैं पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर एरियाज। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोग निवास करते हैं, उसी को उस क्षेत्र का जन घनत्व के नाम से जाना जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोग निवास करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जन घनत्व के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए
अब मैं BHG को ले रहा हूं। BHG को मान लीजिए, मैं नहीं जान रहा हूं ये कितना एरिया है। मान लीजिए मैं मानता हूं कि ये 7 या 14 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है, स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ पर लगभग कितने लोग रहते हैं? मान लीजिए हम मान रहे हैं कि यहाँ 1 लाख लोग रहते हैं। इसमें कितना रहते हैं? 1 लाख लोग रहते हैं। तो क्या करेंगे? जनघनत्व मतलब क्या होता है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन बाई एरिया। जितनी जनसंख्या है उसमें जितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है उससे भाग कर देंगे और जितना आएगा वो क्या हो जाएगा? वो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हो जाएगा। मानो 14 करते हैं, अब 14 7 का 98। तो मान लिए हम कि लगभग 7000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। तो ये क्या हो गया? जनघनत्व हो गया। तो किसी क्षेत्र का जनघनत्व जो है कितना है ये हम इससे जान सकते हैं। आप जानते हो कि विश्व में अभी नहीं भी तो जनसंख्या जो है 6 अरब से भी ज्यादा हो चुकी है। 6 अरब से भी ज्यादा हो चुकी है। और आप देखोगे 18 में 1800 ईस्वी पूर्व तक यहाँ की जनसंख्या जो है देखा जाए पूरे विश्व की तो मात्र 1 अरब थी। कितनी थी? ओनली 1 मिलियंस। लेकिन जैसे ही आप देखो ये आगे बढ़ोगे 1850 तक आते आते अब 3 मिलियन हो गई, 3 मिलियन हो गई। और आज देखो 1999 तक देखा जाए तो यह हो गया 6 मिलियन जनसंख्या हो गई। 6 मिलियन जनसंख्या बढ़कर हो गई। मतलब ये ज्योमेट्रिकल मेथड से बढ़ रही है। हमारे जो खाद्यान्न है, हमारा जो विकास है वो ज्योमेट्रिकल मेथड से बढ़ रहा है। जबकि जनसंख्या हमारी क्या हो रही है? दिन दुनी रात चौगुनी गति से बढ़ रही है। इस तरह से अगर जनसंख्या बढ़ती है, जब संसाधन कम हो जाए और जनसंख्या स्पीड तेजी से बढ़े, ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट के नाम से जानते हैं। अब देखो मैं लिखवा रहा हूं आप लोगों को कॉजेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। कॉजेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है भाई? जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है? इसके मात्र 3 ही कारण है। ध्यान दोगे, मात्र 3 ही कारण है। पहला है बर्थ रेट माने जन्म दर। दूसरा हो गया डेथ रेट, और डेथ रेट मतलब मृत्यु दर। और तीसरा हो गया माइग्रेशन, प्रवास। क्या हो गया? प्रवास। मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर जितने बच्चे जन्म लेते हैं उसको हम जन्म दर कहते हैं। जितने बच्चे जन्म लेते हैं उसको हम जन्म दर कहते हैं। और प्रति 1000 पुरुषों पर जितने बच्चे मरते हैं, जितने शिशु मृत्यु होती है प्रति वर्ष, उसको मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। और हम ग्रोथ रेट क्या कहेंगे? नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होगा? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट माने प्राकृतिक वृद्धि दर किसको कहेंगे? प्राकृतिक वृद्धि दर किसको कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि दर। तो जन्म दर माइनस मृत्यु दर, जन्म दर माइनस मृत्यु दर। समझ में आया बेटा? तो पहले क्या था? जन्म दर ज्यादा था, मृत्यु दर ज्यादा था उसकी अपेक्षा, जिससे जनसंख्या जो है 1820 तक
अनेक तरह की सुख सुविधाएं मिलने के परिणाम स्वरूप आज जन्म दर तो मृत्यु दर तो कम हो गई, लेकिन जन्म दर जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है। अब जन्म दर के अनेक कारण हो सकते हैं, जो बाद में बताता हूं आपको। पहले जान लो माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्या नहीं, जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है या जब व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाता है तो उसको माइग्रेशन कहते हैं। और चाहे काम करने के लिए जाए, व्यापार करने के लिए जाए या उसको उस देश से भगा दिया जाए, जो भी हो, तो जिस देश में जाता है उस देश की जनसंख्या बढ़ जाएगी निश्चित है, और जिस देश में से वो जाता है उस देश की जनसंख्या कम हो जाएगी। नहीं, जैसे मान लो भारत से व्यक्ति अगर जा रहा है दूसरे देश में तो भारत की जनसंख्या कम हो जाएगी, और ये वार्षिक भी हो सकता है, प्रतिदिन का भी हो सकता है। अब देख लो, प्रतिदिन बनारस में लाखों लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो क्या हुआ, यहाँ 1 लाख लोग बढ़ गए। नहीं, तो इसको प्रवास करते। आप भी क्या करते हो, स्कूल, घर से स्कूल जब आते हो तो घर छोड़ दिए और 8 घंटे 6 घंटे जो स्कूल में रहे तो आपका प्रवास हो गया, स्कूल की जनसंख्या बढ़ गई, घर की जनसंख्या घट गई। तो इस तरह इसके माध्यम से भी हम लोग जानते हैं। तो हमको उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे। ये समझ में आया? बोलिए। तो फिर मिलेंगे हम लोग कल। जय हिंद।